ओम नमः शिवाय। यज्ञदत्त कुमार को भगवान शिव की कृपा से कुबेर पद की प्राप्ति तथा उनकी भगवान शिव के साथ मैत्री कैसे हुई। सूत जी कहते हैं, मुनीश्वरों, ब्रह्मा जी की ये बात सुनकर नारद जी विनय पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और पूछा, भगवान भक्त वत्सल भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर कब गए और महात्मा कुबेर के साथ कब मैत्री हुई। परिपूर्ण मंगल विग्रह गुरु महादेव जी के ने वहाँ क्या किया, यह सब मुझे बताइए। इसे सुनने के लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल है। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो, चंद्रमौली नामक शंकर का चरित्र वर्णन करता हूँ। वो कैसे कैलाश पर्वत पर गए और कुबेर के साथ उनकी किस प्रकार मैत्री हुई, यह सब सुनाता हूँ। कांपिल्य नगर में यज्ञदत्त नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण रहते थे। वे बड़ा सदाचारी थे। उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम गुणनिधि था। वह बड़ा ही दुराचारी और जुआरी हो गया। पिता ने उसे अपने उस पुत्र को त्याग दिया। वह घर से निकल गया और कई दिनों तक भूखा भटकता रहा। एक दिन वह नैवेद्य चुराने की इच्छा से शिव मंदिर में गया। वहाँ उसने अपने वस्त्र को जलाकर उजाला किया, मानो उसके द्वारा भगवान शिव के लिए दीपदान किया गया हो। तत्पश्चात वह चोरी में पकड़ा गया और उसे प्राणदंड मिला। अपने कुकर्मों के कारण वह यमदूतों द्वारा बांधा गया। इतने में भगवान शंकर को पार्षद वहां आ गए। उन्होंने उसे उनके बंधन से छुड़ा दिया। शिवगणों की संगत से उसका हृदय शुद्ध हो गया। अतः वह उन्हीं के साथ तत्काल शिवलोक में चला गया। वहां सारे दिव्य भोगों को उपभोग उमा शंकर सेवन करके कालांतर में वह कलिंगराज अरिंदम का पुत्र हुआ। वहाँ उसका नाम था दम। वह निरंतर भगवान शिव की सेवा में लगा रहता था। बालक होने पर भी वह दूसरे बालकों के साथ शिव का भजन किया करता था। युवा अवस्था को प्राप्त हुआ और पिता के परलोक गमन के पश्चात राज सिंहासन पर बैठा। राजा दम बड़ी प्रसन्नता के साथ सब और शिव धर्मों का प्रचार करने लगे। भूपाल का दमन करना दूसरों के लिए सर्वथा कठिन था। समस्त शिवालयों में दीपदान करने के लिए अतिरिक्त वे दूसरे किसी धर्म को नहीं जानते थे। उन्होंने अपने राज्य में रहने वाले समस्त ग्राम अध्यक्षों को बुलाकर एक आज्ञा दी, शिव मंदिर में दीपदान करना सबके लिए अनिवार्य होगा। जिस प्रकार जिस ग्राम अध्यक्ष के गांव के पास जितने शिवालय हो वहाँ बिना कोई विचार किए सदा दीपदान जलाना चाहिए। आजीवन इसी धर्म का पालन करने के लिए राजा दम ने अपने बड़ी धर्म संपत्ति का संचय कर लिया। फिर वे काल धर्म के अधीन हो गए। दीपदान की वासना से युक्त होने पर के कारण शिवालयों में बहुत से दीप जलवाए और फलस्वरूप जन्मांतर रत्न दीपों की प्रभा के आश्रय को अलकापुरी के स्वामी इस प्रकार भगवान शिव के लिए किया हुआ थोड़ा सा भी पूजन या आराधना समय अनुसार महान फल की इच्छा देता है। ऐसा जानकर उत्तम सुख की इच्छा रखने वाले लोगों को शिव का भजन अवश्य करना चाहिए। वह दीक्षित का पुत्र जो सदा इस प्रकार करके अधर्मों में ही रचा पचा रहता था, दैव योग से शिवालय में धन चुराने के लिए पकड़ा गया। उसे स्वार्थवश अपने कपड़ों को दीप की बत्ती बनाकर उसके प्रकाश से शिवलिंग के ऊपर का अंधेरा दूर कर दिया। इस सत्कर्म के फलस्वरूप वह कलिंग देश का राजा हुआ और धर्म में उसका अनुराग हो गया। फिर देव की वासना का उदय होने से शिवालयों में दीप जलवा कर उसने यह दिक्पाल का पद पा लिया। मुनीश्वर, देखो तो सही, कहाँ उसका वह कर्म और कहाँ यह दिक्पाल की पदवी जिसका यह मानव धर्म प्राणी इस समय यहाँ उपभोग कर रहा है। यह तो उसके ऊपर शिव की संतुष्ट होने की बात बताई गई है। अब एक चित्त होकर यह सुनो कि किस प्रकार सदा के लिए उसकी भगवान शिव की साथ मित्रता हो गई। मैं इस प्रसंग का वर्णन करता हूँ। नारद, पहले की पद्म कल्प की बात है। मुझ ब्रह्मा के मानस पुत्र पुलस्त्य से विश्रवा का जन्म हुआ और विश्रवा के पुत्र श्री वैश्रवन
कुबेर हुए। उन्होंने पूर्व काल में अत्यंत उग्र तपस्या के द्वारा त्रिनेत्रधारी महादेव की आराधना की और विश्वकर्मा की बनाई हुई इस अलकापुरी का उपभोग किया। जब वह कल्प व्यतीत हो गया और मेघवाहन कल्प आरंभ हुआ तो उस समय यज्ञदत्त का पुत्र, जो प्रकाश का दान करने वाला था, कुबेर के रूप में अत्यंत दुस्सह तपस्या करने लगा। दीपदान मात्र से मिलने वाली शिव भक्ति को प्रभाव को जानकर वह शिव की चित्त प्रकाशिका काशिकापुरी में गया और अपने चित्त रूप रत्न में प्रदीपों से 11 और स्नेह से संपन्न हो तन्मयता पूर्वक शिव के ध्यान में मग्न हो निश्चल भाव से बैठ गया। और जो शिव की एकता का महान पात्र है, तप रूपी अग्नि से बढ़ा हुआ काम क्रोध आदि महाविघ्न रूपी पतंगों से के आघात से शून्य प्राण निधि रूपी वायु शून्य स्थान में निश्चल भाव से प्रकाशित है। निर्मल दृष्टि के कारण स्वरूप भी निर्मल है तथा सदा सद्भाव रूपी पुष्पों से जिसकी पूजा की गई, ऐसे शिवलिंग की प्रतिष्ठा करके वह जन जब तक तपस्या लगा रहा तब तक उसके शरीर में केवल अस्थि और चर्म मात्र ही विशिष्ट रह गए। इस प्रकार उसने 10,000 वर्षों तक तपस्या की। तदंतर उसने विशालाक्षी पार्वती देवी के साथ भगवान विश्वनाथ कुबेर के पास गए। उन्होंने प्रसन्न चित्त से अलकापति की ओर देखा। और शिवलिंग में मन को एकाग्र करके ठूंठे कांट की भांति स्थिर भाव से बैठे थे। भगवान शिव ने उनसे कहा, अलकापते, मैं वर देने के लिए उद्यत हूँ, तुम अपना मनोरथ बताओ। यह वाणी सुनकर तपस्या के धनी कुबेर ने ज्यों ही आंखें खोल कर देखा, त्यों ही उमा वल्लभ भगवान श्री कंठ सामने खड़े दिखाई दिए। वे उदय काल के सहस्त्रों सूर्यों से भी अधिक तेजस्वी थे और उनके मस्तक पर चंद्रमा अपनी चांदनी बिखेर रहे थे। भगवान शंकर के तेज से उनकी आंखें चौंधिया गई। उनका तेज प्रतिहित हो गया और नेत्र बंद करके मनोरथ से परे विराजमान देवेश्वर शिव से बोले, नाथ, मेरे नेत्रों को वो दृष्टि शक्ति दीजिए जिससे आपके चरण अरविंद के दर्शन कर सकूं। स्वामिन, आपका प्रत्यक्ष दर्शन हो, यही मेरे लिए सबसे बड़ा वर है। ईश, दूसरे किसी वर से मेरा क्या प्रयोजन। चंद्रशेखर, आपको नमस्कार है। कुबेर की यह बात सुनकर देवादिदेव उमापति ने अपनी हथेली से उनका स्पर्श करके उन्हें देखने की शक्ति प्रदान की। दृष्टि शक्ति मिल जाने पर यज्ञदत्त के उस पुत्र ने आंखें फाड़ कर सबसे पहले उमा की ओर ही देखना आरंभ किया। वह मन ही मन सोचने लगा कि भगवान शंकर के समीप यह सर्वांग सुंदरी कौन है। इसने कौन सा ऐसा तप किया है जो मेरी भी तपस्या से बढ़ गया है। यह रूप, यह प्रेम, यह सौभाग्य और असीम शोभा सभी अद्भुत है। वह ब्राह्मण कुमार बार बार यही कहने लगा कि जब बार बार यही कहता हुआ वह क्रूर दृष्टि से उनकी ओर देखने लगा, तब वामा के अवलोकन से उसकी बाईं आंख फूट गई। तदंतर देवी पार्वती ने महादेव जी से कहा, प्रभु, यह दुष्ट तपस्वी बार बार मेरी ओर देखकर क्या बक रहा है। आप मेरी तपस्या के तेज को प्रकट कीजिए। देवी की यह बात सुनकर भगवान शिव ने हंसते हुए उनसे कहा, उमे, यह तुम्हारा पुत्र है। यह तुम्हें क्रूर दृष्टि से नहीं देखता, अपितु तुम्हारी तप संपत्ति का वर्णन कर रहा है। देवी से ऐसा कहकर भगवान शिव पुनः उस ब्राह्मण कुमार से बोले, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट होकर तुम्हें वर देता हूँ। तुम निधियों के स्वामी और गुहाओं के राजा हो जाओ और सुव्रत यक्षों, किन्नरों और राजाओं के भी राजा होकर पुण्यजनों के पालक और सबके लिए धन के दाता बनो। मेरे साथ तुम्हारी सदा मैत्री बनी रहेगी और मैं नित्य तुम्हारे प्रकट निवास करूँगा। मित्र, तुम्हारी प्रीति बढ़ाने के लिए मैं अलका के पास ही रहूँगा। जाओ, आओ, इन उमा देवी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करो, क्योंकि ये तुम्हारी माता है। भगवान शिव ने जब उनको वरदान दिया और फिर जब माता को थोड़ा सा कैसे कोई बार बार ऐसे देखता है कि
एकटक नज़रों से। तो माँ को पता चल गया कि ये कुछ मुझे अजीब तरह से देख रहे हैं। तो जब कुबेर जी उनको देख रहे थे कि ऐसा माता पार्वती ने क्या किया है कि मेरी तपस्या से ज़्यादा उन्होंने क्या किया है, मैंने तो बहुत तपस्या की है। तो फिर भगवान शिव की तरफ वो उसी क्वेश्चन का वो बार बार रिपीट कर रहे थे कि इन सुंदरी जो बैठी हैं उमापति, वो उनके साथ में ऐसे कैसे बैठी है, इतना क्या किया है उन्होंने। लेकिन जब भगवान शिव ने फिर माता पार्वती को बताया कि कुबेर जी आपके पुत्र हैं और वो आपको माता की दृष्टि से आपका सम्मान करेंगे, तब जाके फिर उन्होंने कुबेर को आशीर्वाद दिया, माता के चरण छूने के लिए बोला। और सभी मैं नित्य तुम्हारे निकट ही निवास करूंगा, ऐसे करके भगवान शिव बोले। मैं तो तुम्हारी प्रीति बढ़ाने के लिए, और ये जो माँ है महाभक्त यज्ञदत्त कुमार, तुम अत्यंत प्रसन्नचित हो, इनके चरणों में गिर जाओ। माता के चरणों में गिरने के लिए कुबेर जी को कहा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार वर देकर भगवान शिव ने पार्वती देवी से फिर कहा, देवेश्वरी, इस पर कृपा करो। हे तपस्विनी, यह तुम्हारा पुत्र है, इसे स्वीकार करो। भगवान शंकर का यह कथन सुनकर जगदम्बा पार्वती ने प्रसन्नचित होकर यज्ञदत्त से कहा, वत्स, भगवान शिव में तुम्हारी सदा निर्मल भक्ति बनी रहे। हम तुम्हारी बाईं आंख तो फूट ही गई, लेकिन एक ही पिंगल नेत्र से युक्त रहो। और महादेव जी ने जो वर दिए हैं वे सब उसी रूप में तुम्हें सुलभ हो। बेटा, मेरे रूप के प्रति ईर्ष्या करने के कारण तुम कुबेर नाम से प्रसिद्ध होगे। इस प्रकार कुबेर को वर देकर भगवान महेश्वर पार्वती देवी के साथ अपने विश्वेश्वर धाम में चले गए। इस तरह कुबेर ने भगवान शंकर की मैत्री प्राप्त की और अलकापुरी के पास जो कैलाश पर्वत है वह भगवान शंकर का निवास हो गया। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।